बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 फरवरी को बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो ख़ास ख़बर इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के लिए हम लेके आए हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो डील थी उसको ठुकरा दिया है, डील को तोड़ दिया है इमरान खान के हुक्म पर। तो ये डील का क्या मामला है, डील को कैसे ठुकराया गया है, तोड़ा गया है, इस खबर की तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम के जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर नाज़रीन बिला मुकाबला इलेक्शन में मुंतखब होने की है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी यही एतराज़ उठा था कि PTI के तमाम जो 91 कैंडिडेट थे वो कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा, इलेक्शन कमीशन से चलता हुआ, पहले पेशावर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो अदालत का सवाल ये था कि टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे कि तहरीक इंसाफ के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सबूत नहीं है, फ़लान डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दिखा दे कि उसने करवाया है, तो तमाम टेक्निकलिटीज़ को हम मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वैलिड करार देंगे। लेकिन आप नाजरीन ने लाइव देखा होगा कि जितने भी सबूत मांगे गए, जितने भी रसीदें मांगी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रसीद, कोई सबूत दिखाने में नाकाम रही। गो के आज 13 जनवरी का फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब देखना होगा कि नज़रसानी की दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। लेकिन बिला मुकाबला नाज़िम मुंतखब हुए हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने PCB के चेयरमैन के लिए नामज़द किया था। आज इलेक्शन हुआ, उनके मुकाबले में कोई नहीं आया और मोहसिन नकवी साहब PCB के 37वें चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए हैं। अब किसी को एतराज़ है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ करती रही सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, पेशावर हाई कोर्ट में भी, कि हमारा इलेक्शन क्यों देखा जा रहा है। मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन भी ऐसे हुआ, वहाँ पर भी बिला मुकाबला तमाम लोग मुंतखब हुए। तो यहाँ पर भी अगर मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर किसी को एतराज़ है तो अदालतों के दरवाज़े खुले हैं। इस मामले को, इस इलेक्शन को या इस सिलेक्शन को अगर कोई सिलेक्शन कहना चाहता है इलेक्शन को, तो इसको मुतलका किसी भी अदालत में जाके चैलेंज कर सकता है। लेकिन सबूत दिखाना पड़ेंगे कि ये कैंडिडेट जो है वो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, इसको खड़ा नहीं होने दिया गया, इसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो सबूतों के साथ अदालतों में बात बनेगी। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं। मामला नाज़रीन ये है कि आज टैक्स लॉ के 3 केसेस में, जो कि 9 मई के वाक़े के हवाले से शेख रशीद के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे, इन तीनों केसेस में आज पुलिस की जानिब से मुतलका अदालत में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। लेकिन अदालत ने ना सिर्फ इस इस्तदा को, प्रोसिक्यूशन पुलिस की इस्तदा को रद्द कर दिया, शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, बल्कि इन तीनों केसेस में शेख रशीद को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनका नाम इस केस से निकाल दिया गया। लेकिन साथ ही नाज़रीन, इसी केस में शेख रशीद ने अपने उस इल्ज़ाम को दोबारा से दोहराया जो चंद रोज़ पहले उन्होंने लगाया था कि रावलपिंडी के जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 3 करोड़ की खतीर रकम दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ख़रीदा है। तो करप्शन हुई है। करप्शन का इल्ज़ाम शेख रशीद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया था। इनडायरेक्टली ये इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे लगा। इनडायरेक्टली ये इल्ज़ाम जो है, जिन्होंने टिकटें तकसीम की, जिन्होंने टिकटें देने के फ़ैसले किए, उन पे लगाया गया। लेकिन जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से अडयाला जेल में सहाफ़ियों से सवाल पूछा कि शेख रशीद ये कह रहा है कि 3 करोड़ का टिकट तो सिर्फ रावलपिंडी में बिका है, तो खान साहब ने इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इज़हार किया। लेकिन आज शेख रशीद ने दोबारा से इस इल्ज़ाम को दोहराया है कि उनके मुखालिफ कैंडिडेट को, PTI के कैंडिडेट को जो टिकट दिया है वो 3 करोड़ के एवज़ में दिया गया है। ना सिर्फ इस इल्ज़ाम को शेख रशीद ने दोबारा से दोहराया है, बल्कि ये भी कहा है कि 3 करोड़ रुपए में जो टिकट ख़रीदा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। तो जब शेख रशीद साहब शवाहिद की बात कर रहे हैं और अपनी बात पे वो डट गए हैं कि यहाँ पे पैसों का लेन देन हुआ है, पैसे दिए गए हैं, करोड़ों रुपए लिए गए हैं टिकट के एवज़, तो सवाल यहाँ पे नाज़रीन ये उठता है, तो इसकी क्या कोई तहकीकात कराएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तो नारा ये है, करप्शन के ख़िलाफ़ हमने करप्शन का ख़ात्मा करना है। हमने जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो इलेक्शन के प्रोसेस में पैसा चलता है, इस पैसे के लेन देन की रवायत को ख़त्म करना है, रीत को ख़त्म करना है। तो क्या इमरान खान साहब को इस मामले का नोटिस नहीं लेना चाहिए, इस मामले की इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ महज एक सवाल हुआ और सवाल के बाद इस मामले से लाताल्लुक का इजहार कर देना क्या काफ़ी है? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन,
इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो 9 मई के दीगर केसेस हैं जिनकी आज अडयाला जेल में समाअत होना थी, वहाँ पे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को रिलीफ मिला है। रिलीफ नाज़रीन ऐसे मिला है कि आज जब ATC अदालत के जो जज हैं मलिक एजाज़ आसिफ साहब, उन्हें जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो अदालत में बताया गया कि इस केस में आज तो फ़र्द जुर्म मुल्ज़मान पे लगनी है, लेकिन जो एक कानूनी तकाज़ा है कि फ़र्द जुर्म से पहले 7 रोज़ पहले चलान की नकूल मुल्ज़मान में तकसीम होनी चाहिए। तो चलान की नकूल तो तकसीम नहीं हुई, तो मुल्ज़मान पे जो फ़र्द जुर्म है वो कैसे पढ़ी जा सकती है, फ़र्द जुर्म का इतलाक़ कैसे हो सकता है। तो जज साहब ने भी इस बात को एडमिट किया, जिसके बाद नाज़रीन इस केस की जो कार्रवाई है GHQ हमला केस की, जिसमें इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, शेख रशीद हैं, दीगर मुल्ज़मान हैं, इस केस की फ़र्दर कार्रवाई को 13 जनवरी तक मुलतवी किया गया और कहा गया कि 13 जनवरी को चलान की नकूल तकसीम होंगी और चलान की नकूल जो है मुल्ज़मान में तकसीम करने के बाद आइंदा की तारीख़ मुकर्रर की जाएगी कि कब मुल्ज़मान पर जो फ़र्द जुर्म है उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन आज इस केस में एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं इस केस में, GHQ हमला केस में, उन पर जो समाअत है वो 13 फरवरी तक, अगर मैंने पहले 13 जनवरी कहा है तो 13 फरवरी तक जो है उनकी ज़मानत दरख्वास्तों पर समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। पहले भी मैंने पिछले व्लॉग में 6 जनवरी कहा तो आप देखने वालों ने तस्दीक कराई, वो 6 जनवरी नहीं 6 फरवरी की तारीख़ है। और जहाँ तक नाज़रीन शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत का मामला है, उस पर समाअत भी 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। यानी इस समाअत के शेख रशीद की हद तक 10 फरवरी तक मुलतवी होने से जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है, जो उनका इलेक्शन है शेख रशीद साहब का, अब उनको वो जेल में बैठ के, अडयाला जेल में बैठ कर जो है वो लड़ना पड़ेगा। तो ये भी नाज़रीन एक डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की हमशेरा, गिरफ़्तारी से बच निकली हैं, गिरफ़्तारी से बच गई हैं। आपको याद है, आपके नॉलेज में है कि FIA की जानिब से मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात पे, इश्तियाल अंगेज़ी करने पे, सोशल मीडिया पे उनको 2 अलग अलग नोटिस किए गए थे और आज 6 फरवरी को उन्हें बुलाया गया था FIA के हेडक्वार्टर में, FIA के ऑफ़िस में। लेकिन अलीमा खान साहबा FIA के ऑफ़िस में तो नहीं पहुँची, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, जहाँ पर उन्होंने FIA के दोनों नोटिस को चैलेंज किया और दोनों नोटिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और जो वकील थे अलीमा खान साहबा के, शिराज रांझा साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो नोटिस जारी किए गए हैं, नहीं मालूम कि हम मेरी जो क्लाइंट्स हैं अलीमा खान साहबा, उन पे इल्ज़ाम क्या है और किसकी इल्ज़ामात की बुनियाद पे ये इंक्वायरी शुरू की गई है और किन इल्ज़ामात पे ये नोटिस जारी किए गए हैं, हमें कुछ नॉलेज नहीं, हमारे इल्म में ये मामला नहीं। तो पहले तो FIA को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाए, इस केस का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत करते हुए एक तो FIA को फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया, यानी अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और आइंदा हफ्ते तक, यानी आइंदा जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसमें FIA को नोटिस करके उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। तो ये भी नाज़रीन एक डेवलपमेंट हुई है कि जवाब दें कि किन इल्ज़ामात की बिना पे इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा को आपने नोटिस किया है और उनको समन किया था। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो बुशरा बीबी साहबा वाली ख़बर है। आज नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करने के नाज़रीन जो कॉज ऑफ एक्शन था उसकी वजह ये थी कि 31 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है जिसमें बुशरा बीबी साहबा को अडयाला जेल में रखने की बजाय जो बनी गाला है, इमरान खान साहब का जो घर है, उसको सब जेल करार दिया गया। वहाँ पे रखा गया बुशरा बीबी साहबा को, जब उन्हें तोशा खाना में कन्वर्ट किया गया 14 साल के लिए और कोई 78 करोड़ का उन पर जुर्माना किया गया। तो ये जो नोटिफिकेशन था अडयाला जेल की बजाय उनको बनी गाला में रखने का सब जेल करार दे के, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि वो आम कैदियों की तरह अडयाला जेल में रहना चाहती हैं। और इसमें हवाला दिया गया आर्टिकल 25 का कि आइन की नज़र में, कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। तो मुझे जो सब जेल बनी गाला में रखने का फ़ैसला किया गया है, ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, ये इम्तियाज़ी सलूक है। मुझे भी आम कैदियों की तरह अडयाला जेल में रखा जाए। और साथ में इसी दरख्वास्त में अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि उन्हें खौफ महसूस होता है, उन्हें डर महसूस होता है जब उन्हें सब जेल बनी गाला में रखा गया, वहाँ पर नामालूम अफराद हैं, तो मुझे भी अडयाला जेल में रखा जाए। तो ये दरख्वास्त आज दायर हुई है, जिसमें यह कहा गया कि वो गिरफ़्तारी देने के लिए अडयाला जेल गई थी। सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो अडयाला जेल में थी, लेकिन फिर अचानक से उन्हें बताए बगैर जो है, उन्हें पूछे बगैर जो है वो बनी गाला को सब जेल करार दे के वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। तो इस नोटिफिकेशन को जो है वो कलअदम करार दिया जाए और मुझे अडयाला जेल में रखा जाए। अब नाज़रीन, ये जो सब जेल करार दिया गया, बनी गाला को, बुशरा बीबी साहब को वहाँ पर मुंतकिल किया गया, इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी। इस हवाले से जावेद चौधरी साहब की भी खबर थी अपने
व्लॉग में कि उनकी डील हुई है, और डील के नतीजे में जो इद्दत निकाह केस में जो उन पर एक बड़ी खौफनाक किस्म का सेक्शन लगा था 496B नाजायज़ ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें बहुत सारी बातें थी जो कि सर्वेंट खावर मानिका मोहम्मद लतीफ़ ने अपने बयान में की थी, तो वो सेक्शन निकाल दिया गया था। जब फ़र्द जुर्म इमरान खान और बुशरा बीबी साहब पे लगाए गए थे तो वो ऑफेंस, वो जुर्म निकाल दिया गया था। तो जावेद चौधरी साहब का ये कहना था कि ये डील के नतीजे में हुआ है, और इसलिए डील की गई है ताकि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो तावन कर सकें। तो अगर ऐसी डील हुई है जैसा कि जावेद चौधरी साहब ने दावा किया, तो आज बुशरा बीबी साहबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करना और ये कहना कि वो बनीगाला में नहीं रहना चाहती हैं, अडयाला जेल में रहना चाहती हैं, तो वो जो इमरान खान साहब ने साफ़ियों के साथ बात की थी कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो बुशरा बीबी साहबा को कंबल भी भिजवाया था, हमारी कोई डील नहीं हुई, हमने किसी डील को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर जो डील उनके साथ मनसूब की जा रही थी, आज वो मुबैना डील जो है बुशरा बीबी साहबा ने ठुकरा दी है, उस डील को तोड़ दिया है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन कल इम्कान है कि समाअत के लिए मुकर्रर होगी, तो हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला सामने आता है, इसके लिए कल तक का आप और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, हिबा फवाद चौधरी साहबा और फवाद चौधरी साहब, एक तो हिबा फवाद चौधरी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में है और वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत की। कैसर इमाम साहब हिबा फवाद चौधरी साहब की तरफ से पेश हुए और उन्हें कहा कि कोई वजह नहीं कि क्यों जो है हिबा फवाद चौधरी का जो नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है, वो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मदीना जाना चाहती हैं, तो उनका नाम निकाला जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस पर मार्च के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है मुतलका हुकाम से। इसके अलावा फवाद चौधरी के खिलाफ कितने केसेस हैं उनकी तफसीलात हासिल करने के लिए भी हिबा फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसमें भी कैसर इमाम साहब पेश हुए और इस दरख्वास्त पर भी समाअत करते हुए 13 फरवरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए फ़रीक़ैन को उनसे जवाब तलब कर लिया है। लेकिन इस दरख्वास्त की जो समाअत है नाज़रीन, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने की है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का जो एक और मुकदमा था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में थाना कोसार में, जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उकसाने का केस था, उसकी समाअत आज ड्यूटी जज अवैस न्याज़ी साहब ने बग़ैर समाअत के आइंदा तारीख तक जो है मुलतवी कर दी है। बिलावल ज़रदारी साहब के हवाले से नाज़रीन एक बुरी खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि शाह मोहम्मद ज़मान नामी एक शहरी हैं, सिंध से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने बिलावल ज़रदारी की अहलियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनका ये कहना है कि जो बिलावल ज़रदारी साहब हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो तो तलवार है, लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और तीर का जो निशान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का है, जिसके चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। तो इस दरख्वास्त में नुक्ता ये उठाया गया है कि एक शख्स बैक वक्त 2 सियासी जमातों का मेंबर नहीं हो सकता, तो बिलावल ज़रदारी को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो ये अपील है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को कब फिक्स करती है समाअत के लिए और इस पर क्या फ़ैसला सादिर फरमाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, अली बुखारी और शुएब शाहीन साहब PTI की तरफ से इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई और उनका ये कहना था कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही और हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं उनको भी पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है और उनको धमकियाँ दी जाती हैं, पुलिस उठा के ले जाती है और ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाओ और जलसा करने पे कहा जाता है कि जलसा किया तो पर्चा काट दिया जाएगा। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और इसमें SSP ऑपरेशन पेश हुए। SSP ऑपरेशन की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में 112 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो शिकायत की जा रही है वो सिर्फ 2 कैंडिडेट्स की तरफ की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि शिकायत फिर उन्होंने करनी है जिन 2 कैंडिडेट्स के बारे में आप बात करें। तो फिर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशन के स्टांस के बाद कि 112 में से सिर्फ 2 की तरफ से हरासा करने का, धमकियाँ देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है पुलिस को कि अली बुखारी और शुएब शाहीन को और उनके वोटर सपोर्टर को किसी तरीके से हरासा ना किया जाए, उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन या फिर वोटर को या सपोर्टर को अपनी मनपसंद जमात को सपोर्ट करने का पूरा हक दिया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।